होता है। लोग जी। अपनी स्ट्रेस की नुमाइश इंस्टाग्राम पे नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की नुमाइश नहीं करते हैं। आप सिर्फ जी। हमारी अचीवमेंट देखते हो। तो बिल्कुल, बिल्कुल फिजिकल विवेक जी, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब जाकर यस, और बातें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार असल वजह क्या रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि रील और रियल लाइफ दोनों में काफ़ी अंतर होता है। डॉक्टर गरिमा विश्वास सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर गरिमा, आपने विवेक जी को सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ दिखता है बाहर वैसा होता नहीं है। मानसिक तौर पर आदमी कितना स्वस्थ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इस केस में अब तक आपको क्या लग रहा है? शुरुआत में आशंका जताई गई कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब और चीजें साफ होंगी, लेकिन इस केस में अब तक आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अभी तक तो उनका डेथ का रीज़न समझ में नहीं आ पाया है। अभी हम भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ही इस बारे में मौत का क्या कारण रहा, किस वजह से हुई है, वो उसके बाद ही ये हमें कहना सही होगा कि किस वजह से ये चीज़ें हुई होंगी। बट देखिए, जहाँ अभी इन्होंने जिस तरीके से बात की कि रील और रियल लाइफ़ में बहुत अंतर होता है और कई बार हम एक्सटर्नल फिटनेस को ही हम इंटरनल फिटनेस भी मानते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो इंसान दिखने में बहुत स्लिम हो और अच्छा फिगर हो, उसकी इंटरनल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो। तो एक्सटर्नल फिटनेस और इंटरनल हेल्थ में बहुत डिफरेंस होता है। और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है अपने आप को हमेशा यंग दिखाने का, एक हमेशा एक अच्छा रोल करने का। स्ट्रेस लेवल डेफिनिटली उनके केस में बहुत ज़्यादा रहता ही रहता है। और उनको अपना एक बॉडी इमेज भी बनाकर रखना होता है, एक बॉडी फिगर भी उनको बनाकर रखना होता है, उसके लिए वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। बट यहाँ पे मैं अगेन एक चीज़ कहूँगी कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, इन्हों को अपने अलग-अलग रोल के लिए कई बार अपना वेट लूज़ करना, वेट गेन करना, इन सब की वजह से कई बार बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। हम्म। स्किन ट्रीटमेंट्स, हमेशा बोटॉक्स लेना, हमेशा यंग दिखने के लिए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट इनके केस में अभी हम ये नहीं कह सकते कि इनके केस में क्या था, क्या हिडन फैक्टर था जिसकी वजह से इनकी शेफाली जरीवाला जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उनकी इतनी यंग एज में डेथ होना हमारे लिए भी बहुत जी, शॉकिंग है। नहीं डॉक्टर गरिमा, अभी जो जानकारी सामने आ रही थी कि एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी, कुछ दवाइयों के नाम सामने आए, विटामिन सी का इंजेक्शन लिया था कुछ लोगों ने बताया। क्या इन दवाइयों का किस तरह का असर पड़ता है? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? कुछ इसके बारे में आप देखिए, बताना चाहेंगे? अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये बॉडी में इफ़ेक्ट डालता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका हार्ट अटैक से डायरेक्ट लिंक है। बट अगर आप इस दवाइयों को बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स एंड विटामिन सी और बहुत सारे ऐसे स्किन एजिंग को कम करने वाले अगर आप सप्लीमेंट देते हैं, तो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। इसलिए ऐसे केसेस में हमेशा ये ज़रूरी होता है कि आपको अपनी हर 6 महीने में हार्ट की स्क्रीनिंग कराना, हेल्थ स्क्रीनिंग कराना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। People don't know how to deal with office politics. Rude, which is not right. है कि आपको अपनी हर 6 महीने में हार्ट की स्क्रीनिंग कराना, हेल्थ स्क्रीनिंग कराना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी, तो देखिए हर 6 महीने पर आपको अपने हेल्थ की स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी। विवेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शेफाली के दोस्त हैं। विवेक मिश्रा ये बता रहे हैं कि कुछ बातों को लेकर परेशान थी, खासतौर पर बच्चे को लेकर। लेकिन विवेक, आपने ये भी बताया कि जब वो पपी अपने घर में ले आई तो काफ़ी खुश थी, लोगों से अच्छे से मिलजुल रही थी। इस बीच पिछले 1 महीने में अगर हम देखें, जो कुछ आपने ऐसा नोटिस किया हो जिससे परेशान रही हो, या किसी बीमारी का जिक्र किया हो, या जिसका इलाज चल रहा हो? क्योंकि 2-3 चीजें आ रही हैं कि मिर्गी से भी परेशान थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दैट इज ट्रू। उसका उसको सीजर